गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए कक्षा 9th का पार्ट 11 काव्य खंड का पार्ट 11 रसखान के सवैये लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो सबसे पहले सवैये ये जो हमारा चैप्टर है इसके कवि रसखान जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से शिक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। यानी कृष्ण के अनन्य भक्त थे ये, और उन्हीं की भक्ति से इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद ये ब्रजभूमि में चले गए। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो महान कृतियाँ हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, इनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है, यानी कि रसखान रचनावली में इसकी सारी रचनाएं मिलती हैं। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी इन्होंने अपना अनन्य अनुराग व्यक्त किया है। यानी कि कृष्ण जहाँ रहते थे, जो उनकी भूमि थी, उसके प्रति भी इन्होंने अपने रचनाओं में लिखा है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन देखने को मिलता है। और साथ ही इनकी जो भाषा है वो मार्मिकता, शब्द चयन, व्यंजक शैली के लिए इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो कृष्ण भक्ति का अनन्य वर्णन इन्होंने अपने सवैये रसखान जो आपका चैप्टर है इसमें किया है। तो मैं आपको यहाँ पर अर्थ बताने से पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को बताऊंगी। जैसे बसो मतलब बसना या कहीं पर रहना। कहा बस, वश में होना, किसी के वश में होना। मझारन, बीच में। गिरि माने पहाड़। पुरंदर, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर। कालिंदी, यमुना को कहा जाता है। कामरिया, कंबल। तड़ाग, तालाब। कलधौत के धाम मतलब सोने चांदी के महल को कलधौत के धाम कहा जाता है। करिल, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं उन्हें करिल कहा जाता है। वारो, किसी के ऊपर कोई चीज़ निछावर करना। भावतो, अच्छा लगना। अट्टा, कोठा या अट्टालिका। टेरी, पुकार कर बुलाना, किसी को जब हम आवाज़ लगा के बुलाते हैं तो उसे टेरी कहा जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सवैये, रसखान जी द्वारा लिखे गए ये सवैये, मैं आपको इसके साथ साथ इनका अर्थ भी बताती जाऊंगी। तो शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यानी कि मानुष माने मनुष्य, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यानी कि यहाँ पर रसखान जी कहना चाहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में किसी भी रूप में जन्म लेने पर कवि रसखान कृष्ण की ही निकटता पाना चाहते हैं। यानी कि रसखान जी कहते हैं कि अगले जन्म में मैं जब भी जन्म लूँ तो मैं कृष्ण के हर चीज़ के समीप रहूँ, यानी कि कृष्ण की समीपता मेरे संग रहे। यानी कि अपनी इसी इच्छा को प्रकट करते हुए वो आगे कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यानी कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म पाऊँ, हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म पाऊँ तो मैं ग्वाला बनकर गोकुल गाँव में ही जन्म पाऊँ। यानी कि मेरा जन्म एक ग्वाले के रूप में गोकुल गाँव में ही हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि पशु रूप में मैं जन्म पाऊँ, यदि पशु के रूप में मेरा अगले जन्म में जन्म हो तो
जन्म पाऊँ तो मेरा जन्म एक गैया बनूं, यानी कि मेरा जन्म एक गाय के रूप में हो, नंद की गाय के रूप में हो, यानी कि ईश्वर की जो गाय, ईश्वर जिस गाय को चलाते हैं उस रूप में मेरा जन्म हो। अगर पशु रूप में मेरा जन्म हो तो नंद की गाय के रूप में हो। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन मीन्स पत्थर। यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गिरी मतलब पर्वत, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के कारण धारण किया था, यानी कि जो अपने हाथ में उन्होंने पूरा पर्वत ले लिया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी पत्थर के रूप में जन्म लूं जिसे देवराज इंद्र ने अपनी उंगलियों पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। यानी यदि पक्षी रूप में मेरा जन्म हो तो मैं यमुना के किनारे कदम्ब की डाल में मेरा बसेरा हो, जहाँ कृष्ण मुरली बजाया करते थे। अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं उसी डाल पर मेरा बसेरा हो, मैं उसी डाल पर रहूं पक्षी बनकर जहाँ कृष्ण नित्य बांसुरी बजाया करते थे। यानी कि ये जो मैंने आपको अभी सवैया पढ़ाया, इसका अर्थ यही है कि कृष्ण की रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, अगले रूप में जब भी मेरा जन्म हो तो मैं कृष्ण के समीप ही रहूं। अगला है या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहू पुर की तजिडारो। आठों सिद्धि न हो निधि के सुख नंद की गाय चराही बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वाल। या लकुटी अरु कामरिया, कृष्ण और कृष्ण से जुड़ी सभी वस्तुओं पर अपना सब कुछ समर्पित करते हुए रसखान जी आगे कहते हैं, इस सवैये में रसखान जी कहते हैं कि ग्वाला बनकर कंबल और लाठी को लेकर गाय चराने वाले कृष्ण पर मैं अपना सब कुछ निछावर करना चाहता हूँ। यानी कि या लुकुटी अरु कामरिया पर तिहू पुर की तजी डारो, यानी कि ग्वाला बनकर मैं कंबल और लाठी को लेकर गाय चराने वाले कृष्ण भगवान पर अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहता हूँ, ऐसा रसखान जी कहते हैं। आठों सिद्धि नहो निधि के सुख नंद की गाय चराही बिसारो, यानी कि कवि रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण की उस लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज पाट भी त्याग सकता हूँ। यानी कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं आठों जग का राजपाट सब कुछ त्याग कर सकता हूँ और आठों प्रकार की सिद्धियों और उनसे प्राप्त होने वाले सुख को नंद की उन गायों पर चराने के लिए मैं भूल सकता हूँ। यानी कि मैं संसार के सारे सुखों को भूल सकता हूँ। रसखान कभो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटि के एकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वालो। यानी कि आगे यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि जब मैं अपने नेत्रों से ब्रज के वन बाग तड़ाग को निहारता हूँ या देखता हूँ तो मन में यह इच्छा होती है कि न जाने कितने ही स्वर्ण के महलों को इन कुरिल के कुंजों पर वार दूं, यानी कि इन पर मैं अपना सारा सुख लुटा दूं। जब भी मैं ब्रज की किसी भी चीज़ को देखता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं इस संसार के सारे सुखों को इन पर वार दूं। आगे मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोगी। ओड़ी पितंबर ले लुकुटी बन गोधन ग्वारिनी संग फिरोगी। भाव तो वही मेरो रसखानी शो तेरे सहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यानी कि आगे यहाँ पर कवि रसखान जी कहते हैं कि गोपी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पे इतनी अधिक मुग्ध है, यानी कि वो इतना मोहित है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर कि वह कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। एक गोपी यहाँ पर कहना चाहती है कि मैं कृष्ण के रूप पर इतना मोहित हूँ कि मैं अब कृष्ण के रूप को धारण करना चाहती हूँ। इसके लिए वो आगे कहती है, इसलिए वो कहती है मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहनूंगी। यानी कि मैं अपने सिर के ऊपर मोर पंखों का मुकुट धारण कर लूंगी और गले में गुंजों की माला पहन लूंगी और पीला वस्त्र
पीताम्बर लय लुकुटी बन गोधि निवारण संग फिरूंगी। और पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करके, पीले वस्त्रों को धारण करके, हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के संग गायों को घुमाती फिरूंगी, यानी कि मैं ऐसा करूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यानी कि रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि मुझे तो कृष्ण का वही रूप अच्छा लगता है, और इसलिए हे सखी, तेरे कहने से मैं ग्वाले कृष्ण का पूरा स्वांग करूंगी। स्वांग मतलब जितने नाटक, जितनी भी वो चीजें करते हैं वो सारा मैं करूंगी। किंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, किंतु उस मुरलीधर की मुरली को जो उसके अधरों यानी कि होठों पर रहती है, कभी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। कभी भी मैं उनकी मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वह हमेशा उसी में ही लीन रहते हैं, यानी कि उनको उसी का ध्यान रहता है, औरों का ध्यान नहीं रहता। इसलिए मैं उनकी मुरली को कभी भी अपने अधरों पर नहीं धरूंगी। बाकी जितने भी स्वांग, जितने भी नाटक, जितने भी चीजें वो करते हैं, मैं सब कुछ करूंगी। अब आगे है, काननी दे अंगुरो रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हो। मोहनी तानन शौर सिखानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। टेरी कहो सिंह रे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समझे है। मायरी वा सुख मुख की मुस्कानी, समहारी न जह न जह न जह। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हो। यानी कि कवि रसखान जी आगे कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहते हुए यहाँ पर कहती है कि जब मैं उस बांसुरी की मंद मंद मुस्कान यानी कि मंद मंद धुन को सुनती हूँ तो मैं बहुत अधिक विचलित हो जाती हूँ। मैं तो अपने कानों पर उंगली रख देती हूँ, यानी कि मैं इतनी विचलित हो जाती हूँ मुरली की आवाज़ सुनकर कि मैं अपने कानों में उंगली रख देती हूँ। मोहनी तानन सौ रशिखानी, अटा चढ़ी गोहन गह तो गह। यानी कि मन को मोहित करने वाली वह तान मुझे इतना व्याकुल कर देती है कि मैं चढ़ चढ़ कर मुरली बजाने वाले को ढूंढने लगती हूँ। टेरी कहो सिंह रे ब्रज लोगनी, को काली ही को कितनो समझूं। यानी कि तब मुझे गायें भी उसी दिशा में जाते हुए दिखाई देती हैं जिस दिशा से मुरली की आवाज़ आती है। यानी कि मुझे सब कुछ ऐसा लगता है जैसे गायें भी उसी दिशा में जा रही हैं जिधर को मुरली की आवाज़ सुनाई दे रही है। मायरी वाह मुख की मुस्कानी, समहारी न जह न जह न जह। यानी कि उस समय ब्रज के लोगों को चाहे कितना ही पुकार ले, किसी को समझ नहीं आता। हे माँ, उस समय बंसी बजाते हुए कृष्ण की वो मोहनी मुस्कान किसी भी प्रकार संभाली नहीं जाती। यानी कि उस समय लोग कितना भी मुझे पुकारें, मुझे सुनाई नहीं देता, क्योंकि कृष्ण की जो मोहनी मुस्कान है, जो उसकी मुरली की धुन है, वह मुझसे संभाली नहीं जाती।